भगवान शिव के जन्म के पीछे की वजह क्या थी? अब सुनिए महादेव स्पेशल्स में भगवान शिव की जन्म की कहानी। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? विष्णु पुराण की कथाएं कहती है कि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न हुए तेज से हुआ है। माथे के तेज से ही जन्मे होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी उनके बालपन का एकमात्र वर्णन है, क्योंकि और कहीं भी उनके जन्म से जुड़े साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। अपनी इस इच्छा को पूरे करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनके तपस्या के फल के तौर पर एक रोता हुआ बालक उनकी गोद में आ गया। जब ब्रह्मा जी ने इस रोते हुए बालक को देखा तो ये सवाल किया कि तुम रो क्यों रहे हो? वो बालक बोला कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। उस नन्हे मासूम बालक की बात सुन ब्रह्मा ने उसे नाम दिया रुद्र। इस नाम का अर्थ था रोने वाला। परंतु बालक रूप में बैठे भगवान शिव तब भी चुप न हुए। इस तरह बालक शिव को चुप करने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दे दिए। वे 8 नाम है रुद्र, भाव, उग्र, भीम, शर्व, पशुपति, महादेव और ईशान। यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से भी जाने जाते हैं। शिव जी के जन्म के पीछे की इस पूरी कहानी की बात करें तो कथा कुछ इस प्रकार है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड, धरती, आकाश और पाताल जलमग्न था, उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा कोई भी अस्तित्व में नहीं था। उस दौरान केवल भगवान विष्णु ही थे जो जल में शेषनाग पर विश्राम करते हुए नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमलनाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बात कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव जी के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा को शिव की याद दिलाई। सब कुछ स्मरण होते ही ब्रह्मा जी को अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद भी मांगा। साथ ही ब्रह्मा जी ने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद भी मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को माफ करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुए मधु कच्छप के वध के बाद जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करने का आरंभ किया, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। इस समय उन्हें भगवान शिव से मिला आशीर्वाद याद आया। आशीर्वाद को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की और फिर एक बालक उनकी गोद में प्रकट हो गया। और ये थी भगवान शिव के जन्म की कहानी। अब बात करते हैं कि शंकर भगवान के गुरु कौन थे। भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा का शुभारंभ किया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं। जहाँ ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्र को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की थी। इन्हीं 7 शिष्यों को सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया। ये थी महादेव स्पेशल्स में पहली कहानी। Hey, if you enjoyed this audio story, I'm linking below in show notes description stories for you from different genres and series such as romance, adventure, drama, spiritual stories, superhero drama, freedom fighters, Arabian Nights, Sherlock Holmes. You can download these stories and listen as per your convenience. Good news is we have updated our website, which is www.createyouryears.in, so you can find stories from your favorite genres. So why wait? Enjoy magical storytelling, download free and listen as per your convenience while you commute.
And then I just like to say that if you like this show, follow or subscribe to our podcast wherever you're listening so you get notified whenever we bring new stories. And do rate us because rating helps others to know the quality of our show. So what are you waiting for? Go hit the show notes, tap on the links as per your genres, and enjoy the magic of storytelling.